डियर सपोर्ट नीट, उत्तराखंड आयुष की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही, पूरा का पूरा अपडेट दूंगा आप लोगों को इस वीडियो में कि उत्तराखंड की आयुष कब से स्टार्ट होगी काउंसलिंग, और 2024 में कितने रैंक तक सीट मिली थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्या यहाँ के कॉलेजेस का फीस है, टोटल कितनी सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ, हर एक चीज आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर आप चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। ये उत्तराखंड आयुष का ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है 2025 के रिगार्डिंग। जो भी अपडेट दिया हुआ है ये अपडेट 2024 का ही है, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग ये समझो कि अपडेट नहीं है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि काउंसलिंग की डेट कब से आएगी। 2024 में जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो 16 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। इस साल क्या है, 4 सितंबर को AA CCC का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि AA CCC के फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के बाद स्टेट आयुष का रिजल्ट आता है, रिजल्ट। तो इसकी जो काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन होगा वो 1 या 2 तारीख से विंडो ओपन हो जाएगा, 1 या 2 सितंबर से। और इधर 31 तारीख या 30 तारीख को इसका पूरा का पूरा शेड्यूल आ जाना चाहिए, पूरा ब्रोचर आ जाएगा 31 या 30 को। दैट मीन्स 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आयुष काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल आ जाना चाहिए, जो इनका ये जिसके हिसाब से प्रीवियस ईयर का जो डेटा कहता है और इनकी जो ये नोटिस बोल रही है उसके हिसाब से। अगर आप उत्तराखंड आयुष में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, जैसे आपको यूपी में सीट नहीं मिल रही है, आपकी थोड़ी सी रैंक अच्छी है, बहुत पुअर रैंक नहीं, थोड़ी अच्छी रैंक है, और आप एक अच्छा कॉलेज चाह रहे हो और अच्छा इंफ्रा चाह रहे हो, अच्छे तरीके से आयुर्वेदा पे फोकस चाह रहे हो, तो आप उत्तराखंड की साइड भी जा सकते हो। उत्तराखंड, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे सीट लीविंग बॉन्ड है, तो अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो गवर्नमेंट में भी सीट लिविंग बॉन्ड है और प्राइवेट में तो सीट लिविंग बॉन्ड रहता ही रहता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि 2024 में यहाँ पे कितने रैंक तक सीट मिली थी और कौन कौन से यहाँ पे कॉलेजेस हैं, कितनी टोटल सीट्स अवेलेबल है, क्या कितना पैसा आपका लगेगा। काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस है जो वो 2,000 रुपए लगती है। सिक्योरिटी मनी 15,000 रुपए लगेगी, लेकिन सीट अलॉट होने के बाद, जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी आप ज्वाइन करने जाएंगे, सबसे पहले 15,000 का डीडी भी मांगा जाता है कभी कभी। उत्तराखंड में क्या है कि जो प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उसमें भी सीट्स का रिजर्वेशन है, सीट्स का रिजर्वेशन मतलब जो 50% सीट्स हैं वो रिजर्व है ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, और प्राइवेट कॉलेज की ही 50% सीट है वो स्टेट कोटा के लिए रिजर्व है। जब स्टेट कोटा के बच्चे नहीं बचते हैं तो ये सीट कन्वर्ट होके ऑल इंडिया कोटा में बाद में आती है, आफ्टर राउंड 3 अप टू राउंड 3 ये स्टेट कोटा की सीट स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहती है। मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस का 15% जो सीट होती है वो AA CCC के लिए चली जाती है, दैट मीन्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है, और 85% जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीट है वो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हो जाती है। टोटल गवर्नमेंट BAMS सीट है स्टेट कोटा के अंदर वो सिर्फ 141 है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट आयुष कॉलेजेस, और उनमें भी कोई बहुत ज्यादा सीट इनटेक नहीं है। टोटल प्राइवेट BAMS सीट की बात करें तो 964 है। 964 सीट होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको जो एकेडमिक कल्चर है वो एकेडमिक कल्चर अच्छा मिलेगा, और आपको काफी लो रैंक तक यहाँ पे सीट मिलती है, क्योंकि उत्तराखंड नॉर्दर्न स्टेट में पड़ा जाता है और बच्चे जाना चाहते हैं, जिनको पता है वो जाना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है वो नहीं जा पाते हैं। टोटल प्राइवेट BHMS सीट 60 है यहाँ पे, टोटल प्राइवेट BMS सीट 50 है। फिलहाल लगभग सारे कॉलेजेस को NCISM का अप्रूवल मिल चुका है 2025 के लिए, तो आप लोग कमर कस लो अगर आपको उत्तराखंड से आयुष कोर्स करना है, या आपको सीट नहीं मिल रही है तो आपको किस स्टेट में सीट मिलेगी और किस स्टेट से आपको आयुष कोर्स करना चाहिए, किस स्टेट से BAMS कोर्स करना चाहिए, कहाँ पे आपको सीट मिल सकती है, ये सारा का सारा अपडेट करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ले सकते हो। करियर सपोर्ट नीट पेड काउंसलिंग गाइडेंस ऑफर करता है। हमारा पेड काउंसलिंग गाइडेंस बहुत ही सस्ता है, आपकी पूरी काउंसलिंग भी उसी पेड गाइडेंस के अंदर कर दी जाएगी। टीम से रीच आउट करके इसका ब्रोचर ले लो, पेड गाइडेंस का ब्रोचर, और फटाफट अपनी अपनी सीट के लिए
अपने अपने रैंक के बेस पे कौन सी सीट मिलेगी वो डिटेल ले लो, काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाओ। तो मिसाइल रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, यूके स्टूडेंट और आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। एंड अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, क्योंकि यूके के जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी कैटेगरी चलती है सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए। जो 50% सीट रिजर्व है फॉर ऑल इंडिया कोटा, उसमें कोई कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बट स्टेट कोटा से अगर कोई बच्चा है तो उसको प्राइवेट कॉलेज में भी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अब देख लेते हैं कट ऑफ क्या गई थी 2024 की। ये मैं 2024 की अभी भी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक 2025 का कोई अपडेट नहीं आया है। इसी से आपको एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगेगा कि 2025 में आपको कितने रैंक तक सीट मिल रही है। जो सीट मिलती है वो हमेशा ऑल इंडिया रैंक पे ही मिलती है। आप मार्क्स का ध्यान मत दीजिएगा, इसमें मार्क्स 2024 के लिखे हैं, तो मार्क्स डजंट मैटर, आपकी रैंक मैटर करती है। अगर आपकी रैंक सही है तो आपको सीट मिल जाएगी। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा मेन कैंपस देहरादून, जनरल कैटेगरी को 1,02,585 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस 1,12,533, ओबीसी 1,92,759, एससी 2,33,304 और एसटी 5,62,883 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। गुरुकुल कैंपस हरिद्वार 53 सीट्स, 1,88,671 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी जनरल कैटेगरी को। 2,10,375 ईडब्ल्यूएस, 1,88,937 ओबीसी, 2,90,438 एससी और 4,06,440 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। अगला जो इनके पास कॉलेज है वो है ऋषिकुल कैंपस हरिद्वार, 48 सीट है यहाँ पे। 1,78,701 की क्लोजिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी को, 1,39,283 की क्लोजिंग रैंक ओबी ईडब्ल्यूएस, 1,52,062 ओबीसी, 3,18,769 की क्लोजिंग रैंक पे एससी कैटेगरी को सीट मिल गई थी। अब बात कर लेते हैं 2025 की कि 2025 में आपको कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिल जाएगी। जो गवर्नमेंट कॉलेज का मैक्सिमम कट ऑफ गया था 2024 में वो आपके सामने लिखा है 188 गया था, ये भी अनरिजर्व कैटेगरी की। आपकी अगर 2 लाख रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, अगर आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में 2 लाख रैंक है और आप यूके की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिलने के हाई चांसेस, जरूर मिल जाएगा, बहुत हाई चांसेस हैं। क्योंकि जो एमबीबीएस की कट ऑफ है वो स्लाइटली डाउन रही है, तो इसका इतना इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 2 लाख की रैंक तक सीट आपको अनरिजर्व से मिल जाएगी। सेम ओबीसी को यही सीट मिलेगी 2 लाख के आसपास तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी 2,10,000 रैंक भी है तो भी आपको गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिल जाएगा। अनरिजर्व में 2 लाख रैंक तक गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज मिलेगा। और एससी एसटी की कैटेगरी का सेम इसी तरीके से वेरिएशन आगे चलता रहेगा। अगर हम ये बात करें यहाँ पे कि यूके आयुष में फीस कितनी लगती है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल वाइज फीस लगती है, प्रोफ वाइज। जैसे टोटल 3 प्रोफ होते हैं जब आप बीएमएस करोगे, प्रोफ 1, प्रोफ 2, प्रोफ 3। तो जो एक प्रोफ होता है वो 18 महीने का होता है। तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल की फीस है 18 महीने की 1 लाख रुपया पर ईयर। अगर आप देखो तो कुछ खास फीस नहीं है, लगभग आपका 65,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस यहाँ पे पड़ेगी। हॉस्टल फीस 15,000 रुपए पर ईयर है, गवर्नमेंट हॉस्टल है इसलिए गवर्नमेंट हॉस्टल के हिसाब से आपको सब्सिडाइज्ड फीस लगती है हॉस्टल्स में भी। तो आप हॉस्टल भी अवेल कर सकते हो और आराम से उत्तराखंड से अपना पूरा का पूरा बीएएमएस परस्यू कर सकते हो। अच्छा डेस्टिनेशन है। प्राइवेट कॉलेज में कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी, किस कॉलेज में सीट मिलेगी, ये सारा का सारा आप लोग अपनी ऑल इंडिया रैंक लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा कि आपको किस कॉलेज में सीट मिल सकती है ऑल इंडिया रैंक के बेस पे आपकी। और आपको अगर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, पेड काउंसलिंग करवानी है तो टीम से रीच आउट करके आप पेड गाइडेंस ले सकते हो। करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सारा का सारा अपडेट टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।